दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है दामाद जी भूले अपनी मर्यादा। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। निधि बहुत ही सुंदर, सुशील और दिखने में आकर्षक थी। निधि और रमन की शादी को 5 साल हो गए थे। दोनों का आपस में बहुत तालमेल था और दोनों आपस में बहुत खुश थे। रमन का अच्छा बिजनेस था। निधि की बहन सावित्री निधि से बड़ी थी। उसके 2 बच्चे थे और उनकी भी शादी हो चुकी थी। सावित्री की बेटी मीनू का पति सुकांत जो कि अच्छी जॉब पर था। मीनू का पति सुकांत निधि की ही उम्र का था। सुकांत और मीनू निधि के ही शहर में रहते थे और वहीं पर उसकी नौकरी भी थी। आज सुबह से ही निधि अपने में ही खोई खोई सी मशीन की तरह जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाने में लगी हुई थी। मीनू और सुकांत कई बार निधि के घर आ चुके थे। इसी आने जाने में सुकांत को निधि पसंद आने लगी थी, जो कि रिश्ते में उसकी सास मौसी लगती थी और मीनू की मौसी थी, क्योंकि निधि सुकांत के हम उम्र ही थी। मीनू से 3 साल बड़ी थी। सुकांत काफ़ी मिलनसार, हंसमुख और देखने में आकर्षक लगता था। सुकांत सभी के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार रखता था। सुकांत के व्यवहार से निधि भी बहुत प्रभावित हुई थी। दोनों के बिंदास स्वभाव के कारण दोनों में खूब जमने लगी। कल ही उसकी बहन का फ़ोन आया था और वो कह रही थी कि निधि तुम आज शाम को घर आ जाना, और शाम को ही मीनू और सुकांत भी बच्चों के साथ आने वाले हैं। फिर हम सब मिलकर घूमने चलेंगे। निधि ने शाम को आने के लिए अपनी बहन को बोल दिया और कहा कि मैं रमन के साथ जल्दी ही पहुंच जाऊंगी। शाम को मीनू सुकांत के साथ जल्दी ही अपनी मां के घर पहुंच चुकी थी। उसके बाद थोड़ी देर में ही निधि भी बच्चों के साथ रमन के को लेकर अपनी बहन सावित्री के घर पहुंच गई थी। सावित्री के घर पहुंचकर सभी ने खाना खाया और फिर घूमने के लिए प्लान बनाया। यह सब देखकर बच्चे खुशी से उछल रहे थे। जैसे ही सभी तैयार होकर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर चलने के लिए तैयार हुए तो सुकांत ने अपनी मौसी सास से कहा कि आप हमारी गाड़ी में बैठ जाइए और बाकी सब बच्चों के साथ रमन मौसा जी के साथ दूसरी गाड़ी में बैठ जाएंगे। मीनू आगे की सीट पर बैठ गई और निधि अपनी बहन सावित्री के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गई। इसी के साथ सभी घूमने के लिए निकल पड़े। सभी गाड़ी में बैठकर एक दूसरे से बात करने में व्यस्त थे। सुकांत गाड़ी चलाते चलाते बार बार सेंट्रल मिरर में निधि को देख रहा था और धीरे धीरे निधि की मुस्कुराहट पर मुस्कुरा रहा था। सुकांत जब बार बार मिरर में देख रहा था तो यह सब निधि नोटिस कर रही थी और सुकांत बार बार निधि को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद ही सुकांत और निधि की मिरर में नजरें मिल गई। यह देखकर निधि अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। यह सब देखकर निधि को विश्वास नहीं हो रहा था कि सुकांत ऐसा भी कर सकता है। सावित्री के पति ने 2 कमरे बुक कर लिए थे। जब सभी घूमकर होटल के कमरों पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। सावित्री ने कहा मीनू, सुकांत और निधि रमन एक कमरे में सो जाएंगे और हम बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सो जाएंगे। खाना खाने के बाद देर रात तक चारों में गपशप चलती रही। फिर सब सो गए।
जब देर रात नींद में निधि को अपने बालों में हाथ फिरता हुआ महसूस हुआ और नींद में उसे लगा कि रमन है, लेकिन जब फिर वो हाथ उसके चेहरे पर आया तो सकपकाते हुए निधि की आंख खुल गई। फिर उसने घूमकर रमन को देखा तो रमन के खराटे बज रहे थे। निधि कांपकर उठ बैठी। निधि को दूसरा हाथ दिखते ही सुकांत का चेहरा याद आया। सुकांत का हाथ देखते ही निधि ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर निधि को पूरी रात नींद नहीं आई। इस घटना के बाद सुकांत की नजरें झुक गई। निधि को सब बहुत जल्दी उठे हुए जब सावित्री ने देखा तो उसने पूछा कि निधि, तुम रात को नहीं सोई क्या? निधि ने रात को नींद नहीं आने का बहाना किया। निधि को जब पता चला कि सुकांत, जो सबके लिए एक दोस्तों की तरह दिखने वाला आदर्श व्यक्ति बना हुआ था, वह अंदर से इतना गिरा हुआ निकला। यह सब देखकर निधि को सुकांत का घिनौना चेहरा बार बार याद आ रहा था। यही सोच निधि को खाए जा रही थी। निधि यह सब बात सावित्री और मीनू को नहीं बता सकती थी, क्योंकि इस बात से उनके रिश्ते में भूचाल आ जाता। इसलिए उसने खुद इस बात से निपटने का सोचा। जब सुबह सुकांत ने निधि को मासी डियर कहा तो निधि ने सुकांत से कहा कि सुकांत, आपका और मेरा दामाद और सास का रिश्ता है। भले ही हम दोनों हम उम्र हों, शायद आपने मेरे बिंदास और दोस्ताना स्वभाव का कुछ और ही मतलब निकाल लिया, लेकिन मुझे लगता है कि रिश्तों को अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे और यह बात आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। सुकांत की झुकी नज़रों ने निधि को एक सुकून भरी राहत की सांस दी। दोस्तों, इस तरह के लोग हमें अपने आसपास बहुत मिलते हैं, तो हमारी यह समझदारी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ हमें कैसे निपटना है, क्योंकि चुप रहकर या ऐसी बातें इग्नोर करके हम लोगों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए समझदारी के साथ रिश्तों को बिगड़ने से बचा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।